हाय, वेलकम बैक। आई एम सर्वोत्तम एंड आज हमारा क्लास नंबर 19 है। आज हमें सीखना है लेयर मास्क। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखो, मेरे पास यहाँ पे एक इमेज है, ठीक है। अब इस इमेज पे काम करने से पहले हमें मास्किंग के कुछ बेसिक समझना होगा कि लेयर मास्क हमें हेल्प कैसे करेगा। जैसे हम चेहरे पे मास्क पहनते हैं ना, तो उससे क्या होता है, हमारा फेस हिडन रहता है। तो सेम तरीके से सॉफ्टवेयर के अंदर में भी मास्क क्या करेगा, किसी एरिया को हाइड करेगा या किसी एरिया को शो करेगा। अब वो डिपेंड करता है हम पे। अब फर्स्ट, अगर किसी भी लेयर पे हमें मास्क करना है तो उसके लिए मास्क हम कैसे करें, मास्क के लिए ऑप्शन चाहिए होगा। तो मेक श्योर करो कि लेयर्स पैनल में हो। लेयर्स पैनल में नीचे आ जाओ। नीचे हमने ये ऑप्शन यूज किया था पहले, राइट। उसके साइड में देखो एक छोटा सा रेक्टेंगल आ रहा है और रेक्टेंगल के अंदर एक छोटा सा सर्कल है। अगर कर्सर को यहाँ पे रखोगे तो देखो क्या लिख के आ रहा है, लेयर मास्क, राइट। तो इससे क्या होगा, हमारे लेयर पे एक मास्क आ जाएगा। तो फर्स्ट इस पे क्लिक करो, ठीक है। क्लिक कर दिया। अब क्लिक करने के बाद हुआ क्या, अगर मैं कंट्रोल जेड करूं तो हमारा यहाँ पे सिर्फ क्या दिख रहा है, हमारा जो लेयर का थंबनेल है, राइट। एंड व्हेन आई क्लिक्ड ऑन इट, इसके साइड में एक और ब्लैंक थंबनेल आ गया। नाउ ये जो थंबनेल है ये हमारे मास्क का थंबनेल है। अभी हमने जैसे ही नीचे क्लिक किया तो यहाँ पे ये थंबनेल तो आ गया, पर इसका मतलब क्या है, ठीक है। सो फर्स्ट, ये जो लेयर मास्क है इसमें अगर व्हाइट कलर है मतलब हमारा लेयर फुल्ली विजिबल है, मतलब वो दिखाई देगा। अगर इसमें ब्लैक कलर होगा तो हमारा लेयर गायब हो जाएगा। अब कैसे, हमारे लेयर पे हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मास्क पे रहो और लेट्स से अभी मास्क पे सफेद कलर है। तो अगर मुझे मास्क का कलर चेंज करना है ब्लैक, ठीक है, तो मैं कैसे करूंगा, मैं ब्रश से कर सकता हूँ। अदरवाइज मैं हमारा जो बैकग्राउंड कलर है उसको फिल कर सकता हूँ। तो कैसे करेंगे, कंट्रोल बैक स्पेस हुआ, हमारा इमेज गायब हो गया, ठीक है। ये जो मास्क का थंबनेल है इसका कलर चेंज हो गया ब्लैक में। मतलब हुआ क्या कि जैसे ही हमने इसको ब्लैक कलर दिया, इसने पूरे लेयर को गायब कर दिया, राइट। अब ये तो डिलीट से भी होता है ना, चीजें गायब होते हैं, पर इसमें फायदा क्या है, हमें मेन वो समझना है। तो अभी अगर मैं ब्रश टूल ले लूं और ब्रश का जो कलर है, कौन सा कलर है, व्हाइट। और ये याद रखना कि ब्रश हमेशा क्या करता है, फोरग्राउंड कलर फिल करता है। तो व्हाइट कलर अगर मैं फिल करूं, क्या होगा, इमेज धीरे धीरे दिखना स्टार्ट होगा। देखो, मैं फ्लो को इंक्रीज कर लूंगा तो क्या हो रहा है, जहां पे मैं पेंट कर रहा हूं वहां पे हमारा इमेज विजिबल हो रहा है ना। और जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक को रिलीज करूंगा, मास्क के अंदर देखो वो अपडेट हो जाएगा। तो जितना एरिया अभी हमें दिखाई नहीं दे रहा है, जो इनविजिबल है, वो हमें शो हो रहा है ब्लैक कलर में। और जो एरिया हमें शो हो रहा है यहाँ पे, जो दिखाई दे रहा है, वो हमारा यहाँ पे व्हाइट कलर दिखा रहा है, ठीक है। किसी भी टाइम अगर मास्क को चेक करना चाहते हो, जैसे लेयर हमें यहाँ पे दिखाई देता है और उसका थंबनेल यहाँ पे दिखता है, पर मास्क का तो हमें सिर्फ थंबनेल दिख रहा है ना। अगर हम यहाँ पे कैनवस में व्हाइट और ब्लैक कलर देखना चाहते हैं तो अपने कर्सर को मास्क पे ले जाओ, ऑल्ट होल्ड करो। क्या होल्ड करना है, ऑल्ट। ऑल्ट के साथ मास्क पे क्लिक करो, मास्क दिखा रहा है, ठीक है। फिर से क्लिक करेंगे चला जाएगा। तो क्या होल्ड करना है, ऑल्ट। और ऑल्ट के साथ लेफ्ट क्लिक, कहाँ पे, मास्क के थंबनेल पे, ठीक है। तो इस तरीके से मास्क को देख सकते हो, ठीक है। तो मैं ब्रश लेके जैसे ही पेंट करूंगा, ये फिर से क्या होगा, वापस आ गया। तो एक फायदा तो ये है कि जैसे हम डिलीट कर रहे थे, इरेज कर रहे थे, काम वैसे ही हो रहा है। बिकॉज ब्रश से भी हम क्या कर रहे हैं, देखो मैं कलर्स को स्विच कर रहा हूँ, ठीक है। जब हम ब्रश के मदद से ब्लैक दे रहे हैं, एक तरह से इरेज हो रहा है। और जब हम ब्रश के मदद से व्हाइट देंगे तो वो क्या हो रहा है, वापस आ रहा है ना। पर जनरली जब हम इरेजर यूज करते हैं या किसी भी पोर्शन को हम डिलीट कर देते हैं, तो फाइल सेव करने के बाद वो वापस नहीं आता। जब काम कर रहे हैं उस टाइम पे अंडू करने से तो आ जाता है, बट एक बार फाइल सेव कर तो नहीं आता है। पर मास्क में वही हमारा फायदा है, बिकॉज मास्क हमारा यहाँ पे हमेशा रहेगा। तो किसी भी टाइम इसको हाइड कर सकते हो एंड किसी भी टाइम चीजों को वापस भी ला सकते हो। मतलब जब मास्क यूज करोगे तो हमारा कंट्रोल पूरा है, ठीक है। अब जो बेसिक्स है, जो अभी तक हमने समझा, ठीक है। तो अगर मास्क के अंदर व्हाइट कलर है उसका मतलब क्या है कि जितने भी चीजें व्हाइट होंगे वो क्या होगा,
विजिबल, ठीक है। एंड इफ देयर इज ब्लैक कलर तो क्या होगा, हमारी चीजें इनविजिबल होंगे, अदरवाइज यू कैन ऑल्सो से हिडन, मतलब वो दिखाई नहीं देगा, राइट। तो मास्क में अगर हम कोई दूसरा कलर दे दें, लेट्स से आई एम गिविंग रेड, ठीक है, क्या यहाँ पे रेड कलर आया? कलर नहीं आया ना। अगर मैं लेयर को सिलेक्ट करके यहाँ चेंज करूं तब तो आ गया। और एक चीज देखो, जब हम मास्क पे क्लिक कर रहे हैं और लेयर के थंबनेल पे क्लिक कर रहे हैं तो हमारे कलर्स भी चेंज हो रहे हैं, दिख रहा है? जो कलर्स मुझे लेयर पे रहते हुए दिखाई दे रहे हैं, दोज आर नॉट विजिबल व्हेन आई एम ऑन माय मास्क। मतलब कि जब हम मास्क में वर्क करेंगे, मास्क सिर्फ काम करेगा ब्लैक एंड व्हाइट पे, और उसके अलावा एक और कलर है, दैट इज ग्रे। फॉर एग्जाम्पल, अभी यहाँ पे ग्रे कलर आ रहा है ना, तो व्हाट इफ आई गिव इट ग्रे, राइट? बिकॉज देखो, अगर मैं यहाँ पे रेड सिलेक्ट कर रहा हूँ, रेड नहीं आ रहा है बट ग्रे आ रहा है, राइट? सो आई कैन सिलेक्ट ग्रे। अब अगर मैं ग्रे से पेंट करूंगा, हमारा इमेज गायब तो हुआ बट हमें हल्का सा दिखाई भी दे रहा है ना। तो इफ यू यूज ग्रे ऑन लेयर मास्क, उसका मतलब ये है कि ना ही वो कंप्लीटली गायब हो गया और ना ही वो कंप्लीटली विजिबल है। तो इसको हम सेमी ट्रांसपेरेंट कह सकते हैं। व्हेन वी यूज व्हाइट, मतलब वो विजिबल है, तो उसको ये भी कह सकते हो कि इट इज सॉलिड, बिकॉज वो हमें दिखाई दे रहा है। एंड व्हेन वी यूज ब्लैक, वो इनविजिबल है ना, तो ब्लैक को हम ट्रांसपेरेंट भी कह सकते हैं। एंड इफ यू यूज ग्रे कलर, दैट मीन्स इट्स सेमी ट्रांसपेरेंट। समझ में आया? तो मास्क पे जो कलर्स यूज कर सकते हो, दैट आर ब्लैक, ग्रे एंड व्हाइट, ठीक है। मैं इसको फिर से क्या करूंगा, ऑल्ट बैक स्पेस, तो हमारा फोरग्राउंड कलर व्हाइट है, वो फिल हो गया, तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, वो विजिबल हो गया, ठीक है। अब मुझे इस इमेज में क्या करना है, कार को रखना है, ऑब्वियस सी बात है, बाकी सब कुछ हटा देना है। नाउ आई एम नॉट गोइंग टू डिलीट। अब हमने लेयर मास्क सीख लिया है, तो अभी आगे जाके जितने भी चीजें हम करेंगे वो मास्किंग से होगा। अब कार को सिलेक्ट करने के लिए आई कैन यूज माई सिलेक्शन टूल। सो लेट्स टेक द ऑब्जेक्ट सिलेक्शन और इस पे क्लिक कर देंगे, तो सिलेक्शन बन गया। एंड इफ आई चेक प्रॉपरली, सिलेक्शन काफी हद तक अच्छा है, राइट? तो यहाँ पे हल्का सा इश्यू आया है, मैं इसको रफली सिलेक्ट कर लूंगा। कैसे? लासो टूल के मदद से शिफ्ट होल्ड करके। याद रखना, जब हम शिफ्ट होल्ड करते हैं तो सिलेक्शन में क्या होता है, हमारी चीजें प्लस हो जाते हैं, ठीक है। तो शिफ्ट होल्ड करो और इनको ऐसे प्लस कर लो। मैं बहुत बेसिक सा कर रहा हूं अभी, ठीक है। तो बहुत बेसिक सा मैंने सिलेक्ट कर लिया है, जहां पे कुछ इश्यूज आ रहे थे। लेट्स जस्ट चेक द टॉप। विंडोज मुझे अभी नहीं हटाना है, सो दैट्स फाइन। तो अब जब सिलेक्शन हो गया है, अब इसको हम क्या करते हैं, कंट्रोल जे करते हैं, तो उससे क्या होता है, जितना एरिया सिलेक्टेड होता है नए लेयर पे आ जाता है। बट इस बार हम वो नहीं करेंगे, हम इसको मास्क करना चाहते हैं ना। तो मास्क करने का एक तरीका तो था कि हमने ब्रश से पेंट किया तो वो मास्क हो गया। तो अगर सिलेक्शन बन के आ रहा है, यू कैन यूज कलर। तो मुझे क्या करना है, मुझे कार को शो करना है, बाहर के सारे चीजें हाइड करना है। तो मैं क्या करूंगा, आई विल प्रेस कंट्रोल शिफ्ट आई, अदरवाइज आई विल राइट क्लिक एंड सिलेक्ट इनवर्स, ठीक है। सिलेक्ट इनवर्स से क्या होता है, हमारा जो सिलेक्शन है वो इन्वर्ट होता है। मतलब अभी कार सिलेक्टेड है, तो कार को छोड़ के बाहर के सारी चीजें सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट हो गया। अब मुझे क्या करना है, इन चीजों को हाइड करना है। तो आई विल जस्ट गिव ब्लैक कलर। तो क्या करेंगे, कंट्रोल बैक स्पेस, हो गया। एंड इसको अच्छे से देखने के लिए आई जस्ट टेक अ सॉलिड कलर। तो देखो, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सेपरेट हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पर भी देखो, थंबनेल में वो आ गया, ठीक है। अब किसी भी टाइम किसी भी एरिया को वापस लाना है, ब्रश टूल लो और वापस लाने के लिए व्हाइट कलर। तो व्हाइट कलर तो वापस आ जाएगा। नहीं चाहिए, हाइड करना है, तो जस्ट स्विच योर कलर्स, हाइड हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो मास्क का थंबनेल है और यहाँ पे जो हमारा लेयर थंबनेल है, इन दोनों के बीच में देखो एक छोटा सा लिंक बन के आ रहा है ना, और इस टाइप का सिंबल हमें नीचे भी मिलता है। उससे हम क्या करते हैं, लेयर्स को आपस में लिंक करते हैं। तो अभी अगर मैं मेरे कार को मूव करूं यहां से,
कार प्रॉपरली मूव हो रहा है, ठीक है। अभी मैं अगर यहाँ पे रख दूं तो देखो मेरा माउस भी मूव हो गया, सो आई एम डूइंग अंडू। अब ये जो बीच में लिंक है ना, इसको मैं ऑफ कर रहा हूँ। कैसे? लेफ्ट क्लिक, एक बार लेफ्ट क्लिक करो, हट जाएगा। अब अगर हम मूव करेंगे, देखो क्या हो रहा है। ऐसा लग रहा है ना जैसे हमारे पास दो लेयर्स हैं। एक लेयर पे हमने कार का शेप बना के कलर दे दिया है, और दूसरे लेयर पे हमारा कार है। तो अगर वो लिंक ऑफ है और अपने ऑब्जेक्ट को मूव कर रहे हो, तो ये याद रखना कि मास्क साथ में मूव नहीं होगा। तो इस लिंक को ऑन रखो, अदरवाइज इश्यूज आएगा। तो अब हम एक दूसरे इमेज पे आ जाते हैं। देखो यहाँ पे मुझे क्या करना है, सी मेरे पास दो लेयर्स है, ठीक है। दिस इज माई बैकग्राउंड लेयर एंड ये मेरा टॉप लेयर है। तो इस लेयर में से जो मेरा सीनरी है वो मुझे हाइड करना है, और उसके जगह में मुझे ये दिखाना है, ठीक है। मतलब मुझे मास्क करना पड़ेगा। तो हमारे काम को और प्रिसाइज करने के लिए और फास्ट करने के लिए आई टेक माई क्विक सिलेक्शन टूल, और क्विक सिलेक्शन की मदद से मैं पहले हमारे विंडोज को सिलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। तो इन चीजों को आप ध्यान से देखो। अब यहाँ पे देखो हल्का सा इशू है, तो आई टेक माई पॉलीगोनल लासो, और जो एरिया सिलेक्ट नहीं हुए हैं उनको मैं ऐसे प्लस कर दूंगा। कैसे? शिफ्ट के साथ, ठीक है। तो देखो अब मेरे जो विंडोज सिलेक्टेड है। अब इस बार मैंने पहले से मास्क नहीं बनाया ना। एक चीज क्या है कि हम नीचे से मास्क बना सकते हैं, ब्रश से कलर दे सकते हैं। अब सिलेक्शन अगर पहले से बना हुआ है, सॉफ्टवेयर के अंदर सिलेक्शन का मतलब क्या होता है, जो एरिया एक्टिव है, ठीक है, तो काम उतने पे ही होता है ना। तो अभी अगर मैं मास्क पे क्लिक करूं, सॉफ्टवेयर उतने एरिया को मास्क कर देगा। मतलब देखो, आई एम क्लिकिंग ऑन मास्क, अब क्या हुआ, कुछ अजीब सा हुआ ना। आई एम टर्निंग दिस लेयर ऑफ। अब देखो, जैसे ही हमने इसको मास्क दिया, इस पे पहले से सिलेक्शन बना हुआ था, तो ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर ने सिलेक्टेड एरिया को मास्क कर दिया, और उसको छोड़ के जो चीजें थे उनको हाइड कर दिया। अब हमें तो माउंटेन्स को नहीं देखना था ना, हमें इसका अपोजिट चाहिए था। मतलब हमें विंडो देखना था, बस विंडो का जो फ्रेम है। तो अब अगर मैं मास्क को देखूं, कैसे? ऑल्ट क्लिक, ठीक है, ऑल्ट लेफ्ट क्लिक यहाँ पे। तो यहाँ पे जो एरिया सफेद है वो क्या है, जो शो हो रहा है, और जो ब्लैक है वो गायब हो गया। तो सफेद क्या है, हमारा एक्सटीरियर, और हमारा इंटीरियर गायब हो गया। तो मुझे क्या करना है, मुझे इसका ऑपोजिट चाहिए, राइट। तो ऑपोजिट के लिए क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि जैसे देखो, अभी अगर मैं फिर से वापस आ जाऊं इस पे, जो बाहर का एरिया है उसको हाइड करना है तो वो बन जाएगा ब्लैक, और जो फ्रेम्स है वो शो करना है तो उसका कलर हो जाएगा व्हाइट। तो अगर कभी भी मास्क को इन्वर्ट करना चाहते हो, तो मेक श्योर करो कि मास्क सिलेक्टेड हो, और प्रेस करना है कंट्रोल आई। कंट्रोल आई का मतलब होता है इन्वर्ट। ध्यान रखना, एक होता है कंट्रोल शिफ्ट आई, उससे हमारा सिलेक्शन इन्वर्ट होता है। कंट्रोल आई हमारे कलर्स को इन्वर्ट करता है। तो प्रेस करो कंट्रोल आई, ऑपोजिट हो गया। फिर से सिलेक्शन बना के हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा, राइट। तो कंट्रोल आई से अभी अगर हम मास्क को देखें, जो ब्लैक है वो गायब हो गया, जो एक्सटीरियर है, और जो इंटीरियर है वो हमारा वापस आ गया। अब अगर मैं इस लेयर को ऑन करूं, हमारा सीनरी चेंज हो गया, एंड वेरी इजीली टू, राइट। तो इसको मैं मूव कर सकता हूँ, राइट। मैं अगर चाहूँ तो इसको कंट्रोल टी करके फ्लिप हॉराइजॉन्टल भी कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मुझे माउंटेन्स इस साइड में चाहिए, लेट से मुझे इसको हल्का सा स्केल करना है, तो आई कैन ऑल्सो डू दैट। तो वेरी इजीली हमने इसका बैकग्राउंड चेंज कर दिया, और किसी भी टाइम अगर इसको वापस लाना चाहते हो, यू कैन गेट इट बैक, बिकॉज ये लेयर मास्क है। एंड इफ यू वांट टू चेक अ कंपैरिजन, लेट्स से कि मैं मास्क को रखना चाहता हूं, पर मैं ये भी चाहता हूं कि मेरा जो इमेज है वो पूरा दिखे, ठीक है। तो होल्ड करो शिफ्ट, और शिफ्ट के साथ क्लिक करो मास्क के थंबनेल पे, ठीक है। वापस आ गया, और यहाँ पे देखो एक रेड कलर का क्रॉस आ रहा है ना, मतलब वो अभी डिजेबल्ड है। फिर से शिफ्ट के साथ क्लिक करो तो वो एनेबल हो जाएगा। तो इस तरीके से बिफोर एंड आफ्टर चेक कर सकते हो, एंड सी आवर रिजल्ट्स आर प्रीटी गुड। तो आई होप लेयर मास्क के जो बेसिक्स हैं वो समझ में आ गया होगा। अब डिफरेंट इमेजेस पे सेपरेशन करो, चीज़ों को अलग करो, सिलेक्शंस यूज करो, बट इरेजर नहीं यूज करना है, चीज़ों को डिलीट नहीं करना है। सारा काम अब करना है लेयर मास्क की मदद से। तो आज के क्लास को यहीं पे एंड करेंगे। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो,
अगर चैनल पे नए हो प्लीज सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।